कैसे समझें। तो ईश्वर के सर्वव्यापकता गुण को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सारी पृथ्वी पर सब देशों में सब मनुष्यों के मन में ईश्वर विद्यमान है, क्योंकि सारी पृथ्वी के सब देशों के मनुष्यों के मन में जब गलत योजना बनती है तो सबको मन में भय शंका लज्जा होती है, और जब अच्छे काम की योजना बनाते हैं सब लोग तो अंदर से आनंद, उत्साह, निर्भयता ऐसी अनुभूति होती है। ये सबको होती है, भारत से अमेरिका तक सब देशों में सब लोगों को होती है। तो क्या कोई व्यक्ति अपने आप को स्वयं डराना चाहता है? नहीं चाहता। कोई भी अपने आप को भयभीत करना नहीं चाहता स्वयं, और जब वो गलत योजना बनाता है तब उसको अंदर से डर लगता है। तो कौन है जो उसको अंदर से डरा रहा है? वो ईश्वर है। ईश्वर हमारे अंदर बैठा है, वो हमारी बात जान लेता है कि ये गलत योजना बना रहा है, तो ईश्वर हमको वहाँ भय उत्पन्न करता है, शंका उत्पन्न करता है, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे, कहीं पिटाई विटाई तो नहीं हो जाएगी, कहीं जेल तो नहीं हो जाएगी, बदनामी तो नहीं होगी। इस तरह की शंका पैदा होती है। समझ लो ये ईश्वर बैठा है जो आपको सूचना दे रहा है, और ये सबको होती है। इससे सिद्ध होता है ईश्वर सबके अंदर बैठा है, सर्वव्यापक है। तो एक प्रमाण तो ये हो गया कि सबको अंदर मन में भय शंका लज्जा होती है गलत काम में। कहीं कहीं दूसरे के कारण भी होती है, कुछ समाज के नियम ऐसे हैं उस कारण से भी होती है, वो अलग बात है, पर कहीं कहीं दूसरे कारण से भी होती है। भेद ऐसे करेंगे कि मान लो एक समाज वालों ने ऐसा नियम बना दिया कि मान लो इस्लाम वालों ने एक नियम बना दिया कि स्त्रियां जो हैं वो बाज़ार में मुंह खोल के नहीं चल सकती, बुर्का पहन के चलना है। अब ईश्वर ने तो ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि स्त्रियों को बुर्का पहन के चलना, और एक समाज वालों ने बना दिया बुर्का पहन के चलना है, खुले मुंह नहीं चलना। तो कोई मुस्लिम स्त्री अगर समाज में बाज़ार में चलती है, अगर वो मुंह खोल के चलती है तो उसको डर लगता है कि मेरे समाज के लोग देख लेंगे और फिर मुझे डांट पड़ेगी, दंड मिलेगा जो भी। अब ये जो उसको भय लग रहा है कि मैं खुले मुंह चलूँ अगर बाज़ार में तो मुझे दंड मिल सकता है, ये जो भय है ये समाज की तरफ से, ईश्वर की तरफ से नहीं है, क्योंकि ईश्वर के चारों वेदों में ऐसा कोई कानून नहीं है। तो जहाँ ईश्वर का कानून कुछ नहीं है और फिर भी हमको उस काम में डर लग रहा है, तो उसका कारण समाज की वजह से है, समाज के ऐसे नियम हैं जिसके कारण हमको डर लग रहा है। तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो तो कहीं कहीं होता है। लेकिन ये जो मैंने आप बात बताई आपको कि झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी के जब हम योजना बनाते हैं तो इसमें तो सबको ही भय लगता है पूरी दुनिया भर में, तो वो ईश्वर भय उत्पन्न करता है, इससे ईश्वर की व्यापकता सिद्ध होती है। दूसरी बात कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक परमाणु में गति है, हाँ या ना? हाँ। अब परमाणु सारे जड़ हैं, जड़ वस्तु में जो बुद्धिपूर्वक क्रिया है वो सारी सिस्टमेटिक है गति, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो सब व्यवस्थित गति है। तो ये जो व्यवस्थित गति है जड़ पदार्थ में वो चेतन के बिना नहीं हो सकती। जैसे कार जड़ है, एक ड्राइवर उसको चलाता है, ड्राइवर चेतन है, वो बुद्धिमत्ता से चलाता है, अब दुर्घटना नहीं करने देता, दुर्घटना नहीं होने देता, ठीक ठाक गाड़ी चलाता है। तो जड़ वस्तु है कार और वो ठीक ठाक चल रही है, तो इसका अर्थ है पीछे कोई चेतन ड्राइवर है जो उसको चला रहा है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड के ये सौरमंडल हैं वो सब व्यवस्थित चल रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है करोड़ों वर्षों से, सूर्य का चक्कर लगा रही है। क्या पृथ्वी में अपनी अकल है? नहीं है, और फिर भी वो बुद्धिमत्ता से नियमपूर्वक चल रही है। तो इसके पीछे भी कोई ड्राइवर होगा चेतन, वो ईश्वर है। तो जैसे ईश्वर पृथ्वी को घुमा रहा है सूर्य के चारों ओर, ऐसे और भी ग्रह उपग्रह हैं, वो भी सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर काट रहे हैं। उपग्रह हैं वो ग्रहों के चक्कर काट रहे हैं, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर काट रहा है।
ऐसे पूरा ब्रह्मांड सब व्यवस्थित चल रहा है। तो ये सारे ब्रह्मांड को व्यवस्थित चलता हुआ देखकर ये सिद्ध होता है कि इसके पीछे भी कोई ड्राइवर है चेतन, वो ईश्वर है जो ब्रह्मांड को चला रहा है। हम तो नहीं चला सकते, कोई वैज्ञानिक नहीं चला सकता इतने बड़े ब्रह्मांड को। इससे ईश्वर की व्यापकता सिद्ध होती है। इसमें